नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिर्ज़ा साहब ने सुनन अबी दाऊद के एक रवायत के हवाले से ये तासुर देने की कोशिश की है कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हराम चीज़ों को इस्तेमाल करते थे। ये सुनन अबी दाऊद की एक रवायत उन्होंने नकल की है। अब इसमें हज़रत मिक़दाम जो है ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, वो हज़रत अमीर मुआविया से आके कहते हैं कि मैं आपको अल्लाह का वास्ता दे के पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं कि अल्लाह के रसूल सोना पहनने से मना करते थे? तो उन्होंने कहा हाँ। हज़रत अमीर मुआविया ने कहा हाँ, यानी उनकी तस्दीक की, झूठ नहीं बोला। फिर कहा कि अल्लाह के रसूल ने क्या रेशम पहनने से मना किया? तो हज़रत अमीर मुआविया ने कहा हाँ। फिर हज़रत मिक़दाम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल ने दरिंदों की खालों को इस्तेमाल करने से मना किया? हज़रत अमीर मुआविया ने कहा हाँ। ये तो हज़रत अमीर मुआविया की फजीलत थी, मतलब वो तो तस्दीक कर रहे हैं, ये तो उनकी फजीलत साबित हो रही है। लेकिन बहर फिर ये कहते हैं कि जी रवायत में ये है कि हज़रत मिक़दाम ने कहा कि अल्लाह की कसम है मुआविया, मैंने ये चीज़ें तेरे घर में देखी हैं। अच्छा, ब्रैकेट में कहा है कि इस्तेमाल होती हुई। चलें बहरहाल मान लेते हैं इनकी बात। अब आप देखें कि ये जो रवायत है इसके बारे में ये क्या कह रहे हैं कि जिसको अल्लामा अलबानी ने क्या कहा है सही। ठीक है, अल्लामा अलबानी ने इस रवायत को क्या कहा है कि ये रवायत क्या है, ये सही है, ये सुनन अबी दाऊद की रवायत है 4131। ठीक है, लेकिन नोट करने वाली बात क्या है? नोट करने वाली बात यह है कि बाज़ मुहक्किकीन ने सुनन अबी दाऊद के ऊपर जिन्होंने तहकीक की वो इस रवायत को क्या कह रहे हैं? ज़ईफ़ कह रहे हैं। जैसे ये 4131 वही रवायत है, ये सुनन अबी दाऊद है। ठीक है, इसके मुहक्किक कौन है? शेख शुएब अर्नाऊत, ये नाम याद कर लें। ठीक है, ये अगले सफ़े पे ये रवायत ख़त्म हो रही है। ये 1 नंबर फुट नोट है, इसमें ये कह रहे हैं कि जी इस हदीस की सनद क्या है? इस्नादु ज़ईफ़ुन, इस हदीस की सनद क्या है? ज़ईफ़ है। अब अल्लामा अलबानी कह रहे हैं सही है। ठीक है, शेख शुएब अर्नाऊत कह रहे हैं सुनन अबी दाऊद की इस रवायत को कि ये ज़ईफ़ है। ठीक है, एक मुहक्किक रिसर्चर कह रहा है सही है, एक मुहक्किक कह रहा है ज़ईफ़ है। तो क्या चाहिए था? चाहिए तो ये था मिर्ज़ा साहब को कि दोनों की तहकीक नकल करते। जैसे देखें ना, यहाँ पे इनके मसादिर में मिर्ज़ा साहब के सोर्सेज में अल्लामा अलबानी भी हैं, ज़ुबैर अली ज़ई भी हैं, शुएब अर्नाऊत भी हैं। खुद ही एक क्राइटेरिया मुकर्रर किया है कि मैंने इन मुहक्किकीन की तहकीक बयान करनी है। फिर इन मुहक्किकीन की तहकीक छुपा क्यों ली? शुएब अर्नाऊत की तहकीक तो ये थी कि इस्नादु ज़ईफ़ुन, इसकी सनद ज़ईफ़ है, आपने वो छुपा क्यों ली? फिर तासुर ये दिया है, देखें दजल क्या किया है, फरेब क्या किया है। ऐसे रावियों को जो है उसूल हदीस में मुदल्लिस रावी कहते हैं, जो हक को छुपाने की कोशिश करते हैं, उसमें पर्दा डालते हैं। ये सुनन अबी दाऊद की रवायत है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, चाहिए तो ये था ना कि इसके ख़त्म होती इसका हुक्म बयान कर देते, नहीं बयान किया। फिर आगे मुस्नद अहमद की रवायत बयान की, चाहिए ये था कि इसका हुक्म यहाँ पे बयान हो जाता, नहीं बयान किया। ठीक है, ये मुहक्किक साहब हैं। ये मुस्नद अहमद की तीसरी रवायत आ गई, फिर तीनों का हुक्म इकट्ठा बयान कर दिया, खलत मलत कर दिया। अब किसको क्या पता कि अल्लामा अलबानी ने किस रवायत के बारे में कहा है, ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने किस रवायत के बारे में कहा है, शुएब अर्नाऊत ने किस रवायत के बारे में कहा है। अब तासुर ये दिया है कि शेख शुएब अर्नाऊत कह रहे हैं कि इसकी सनद सही है, हालांकि मैंने आपको दिखा दिया शेख शुएब अर्नाऊत क्या कह रहे हैं कि इसकी सनद क्या है, इसकी सनद जो है वो ज़ईफ़ है। ठीक है, तो ये दजल है, ये फरेब है। तो कहने का मकसद ये है कि जब शेख शुएब अर्नाऊत आपके मसादिर में है तो अब दो मुहक्किकीन में इख्तलाफ हो गया, तो आप दोनों की तहकीक नकल करें। जो तान आप उलमा को दे रहे थे, यहाँ पे शुरू में कुरान की आयत नकल कर रहे हैं कि जी जो लोग जो है वो अल्लाह की आयत को छुपाते हैं उन पे अल्लाह की लानत हो, तो आप भी तो छुपा रहे हैं हक बात को। और फिर अल्लाह के रसूल की हदीस के जिसने इल्म को छुपा लिया क़यामत वाले दिन उसे आग की लगाम डाली जाएगी। तो आपने शेख शुएब अर्नाऊत की तहकीक क्यों छुपाई है भाई? शुएब अर्नाऊत की तहकीक क्यों छुपाई है? फिर आप अब देखें एक और रवायत है, ये मोजम तबरानी की रवायत है। ठीक है, ये हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कि उन्होंने खुतबा दिया, लोगों को खुतबे में ये बात कही कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 चीज़ों से मना किया, मैं भी तुम्हें 9 चीज़ों से मना करता हूँ। ठीक है, उनमें क्या है? शेर व शायरी भी है, तस्वीर भी है, जानवरों की खालें भी हैं। ठीक है, उनमें जो है वो ये हरीर रेशम का भी जिक्र आ गया, सोने का भी जिक्र आ गया। ठीक है, तो अब ये तो मना कर रहे हैं हज़रत अमीर मुआविया, इस हदीस को आप क्यों नहीं अपने रिसर्च पेपर में नकल कर रहे? ये हदीस जो है इसको अल्लामा अलबानी क्या कह रहे हैं, ये हदीस जो है वो मुस्नद अहमद में हज़रत मुआविया से ये कह रहे हैं सही है। अल्लामा अलबानी ने सिलसिलतुल अहादीस अज़-ज़ईफ़ा में इसकी बात सनदों के ऊपर ज़ोफ़ का हुक्म भी लगाया। लेकिन यहाँ पे ये जो हदीस की किताब है ना अल्लामा अलबानी की, सही अल-जामी अस-सग़ीर, इसमें इन्होंने इस रवायत को, मौजम तबरानी की इस रवायत को क्या कहा है? सही कहा है। तो अल्लामा अलबानी की ये तहकीक आप क्यों नहीं नकल कर रहे कि वो ये कह रहे हैं कि हज़रत मुआविया तो इन चीज़ों से मना करते थे, रेशम से, सोने से, जानवरों की खालों से मना करते थे। ठीक है, तो अब बात यह है कि ये दजल है ना, ये फरेब है ना। अब हमसे जो है बाज़ दोस्तों ने कहा कि जी ये देखें अगली रवायत भी तो देखें ना, अगली रवायत जो है वो क्या कह रही है। ठीक है, आप अगली रवायत भी देख लें। इन्होंने ये जो 15 नंबर सफ़े पे अगली रवायत बयान की है ना, कि जिसमें ये है कि हज़रत अमीर मुआविया ने ये बात कही थी कि जब उनके पास हज़रत मिक़दाम आए कि तुम्हें मालूम है कि हज़रत हसन जो है वो फोत हो गए हैं। तो हज़रत मिक़दाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। ठीक है,
تو اب اس پہ حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ کیا تم حضرت حسن کی جو ہے وہ فوت ہونے کو ایک مصیبت سمجھتے ہو ہیں، ان کی موت کو ایک مصیبت سمجھتے ہو؟ ٹھیک ہے، تو حضرت مقدام نے کہا کہ میں مصیبت کیوں نہ سمجھوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن مجھ سے اور حسین علی سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ مسند احمد کی روایت، اس کو اب آپ دیکھیں، اس کے بارے میں جو ہے شیخ شعیب ارناؤت کیا کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس روایت کے بارے میں، ٹھیک ہے، اس روایت کے بارے میں بھی جو ہے وہ شیخ شعیب ارناؤت کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہ یہ حضرت امیر معاویہ نے کہا اتراہ مصیبہ، کیا تم حضرت حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو؟ حضرت مقدام تھے، حضرت معاویہ نے کہا۔ اس کی سند کو شیخ شعیب ارناؤت کیا کہہ رہے ہیں، اسناد ضعیف، اس کی سند کیا ہے، ضعیف ہے۔ یہ مسند احمد ہے، ٹھیک ہے جی، مسند احمد ہے، یہ شعیب ارناؤت کی تحقیق ہے۔ یہ تحقیق آپ کیوں نہیں نقل کرتے شعیب ارناؤت کی کہ وہ اس روایت کو کیا کہہ رہے ہیں، ضعیف کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت مقدام کو یہ بات کہی کہ یہ سوال کرتے ہوئے کہا کہ تم حضرت حسن کی وفات کو مصیبت سمجھتے ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اب آپ مزید دیکھیں اسی روایت کو البدایہ والنہایہ میں ہیں، الحسن منی والحسین، وہی سند ہے۔ بقیہ جو ہے وہ ان بجیر بن سعید ہے، یہ بحیر بھی ہے، بحیر بن سعد بھی ہے، یا وہ خالد بن معدان سے نقل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ وہی سند ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو امام ابن کثیر کیا کہہ رہے ہیں، فیہ نکارہ لفظ ممانن، یہ حدیث لفظ ممانن کیا ہے، منکر ہے، یہ حدیث کی ایک قسم ہے، منکر جو ہے ضعیف حدیث کی ایک قسم ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے تنقیدیں کی ہیں ان حدیثوں کے اوپر، تم ان کی تنقیدوں کو کیوں چھپا رہے ہو؟ جنہوں نے ان محققین نے ان روایتوں کو ضعیف کہا ہے، تم ان روایتوں کی ذوف کو کیوں چھپا رہے ہو؟ پھر پچھلی روایت کے اوپر جو ہے وہ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا، یہ جو روایت کل ہم نے بیان کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر شراب کا جو الزام لگایا گیا کہ کیا کسی روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کیا پی رہے تھے؟ تو یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے، واضح طور پہ الفاظ ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں فاخذ اليوم الا اللبن، کہ آج کے دن میں کیا کر رہا ہوں، آج کے دن میں دودھ، اليوم آج کے دن ہے، ٹوڈے، میں کیا کر رہا ہوں، میں دودھ ہی لے رہا ہوں، دودھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں لے رہا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ۔ ٹھیک ہے، اب یہ تم تحقیق کیوں نہیں نقل کرتے وہاں پہ، یہ حدیث کیوں تم نے چھپائی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، جس میں واضح طور پہ الفاظ آ گیا کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ دودھ لے رہے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ دجل اور فریب تو کرنا ہے، حق بات تو چھپانی ہے۔ پھر بعض دوستوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ نے پھر یہ بات کیوں کہی کہ جب سے اللہ کے رسول وسلم نے اس کو حرام، یہ دیکھیں، یہ جب سے اللہ کے رسول وسلم نے اس کو حرام قرار دیا، یہ نہیں کہا کہ اس کو، یہ جو میں پکڑا رہا ہوں اس کو حرام قرار دیا، یہ نہیں، اس کو، حاضہ کا ترجمہ ہوتا ہے اس، ہو ضمیر کا ترجمہ ہوتا ہے اس، یعنی اس نبیز کو جب سے اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا میں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ پھر ایک دوست نے سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ نے جب وہ مشروب پیش کیا تو حضرت بریدہ نے انکار کر دیا۔ بھائی کہاں انکار کر دیا، ثم ناول ابی، پھر انہوں نے حضرت بریدہ کو پکڑا دیا۔ حضرت امیر معاویہ نے پینے کے بعد حضرت بریدہ کو پکڑا دیا اور ساتھ میں کہا کہ بریدہ، لوگ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ معاویہ کے ہاں نبیز پی جاتی ہے، یہ دیکھو تم بھی دیکھ لو معاویہ کیا پیتے ہیں، تم بھی دیکھ لو۔ تو یہ اس لیے حضرت معاویہ نے جملہ کہا تھا اور ساتھ میں یہ کہا تھا کہ جب سے اس کو، یعنی اس نبیز کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔